हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम सेशन 2023-24 के लिए क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश की सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये पेपर आपका कितने मार्क्स का भी 75 मार्क्स का बना हुआ है। इस तरीके से आपके 80 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, ऑल सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स की आपका हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन है एक गवर्नमेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर है जहाँ जिनका एग्जाम हो रखे हैं। तो एज ए सैंपल आपको इस वीडियो को आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया ले सके कि आपको किस टाइप से क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है इसको कि किस तरीके से आपको आएगा। तो सेक्शंस में बटे रहेंगे, आपको इस तरीके से पता होनी चाहिए कि आपके क्वेश्चंस किस में रहेंगे, सेक्शंस में रहेंगे। तो सेक्शन ए में आपका पैसेजेस आएगा। ठीक है, और क्लास 11th और 12th दोनों में सेक्शन ए में आपका पैसेजेस होता है, वो भी दो दो पैसेजेस होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको एक ही पैसेजेस देखने को मिलेगा, लेकिन आपका एग्जैक्ट ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बना होता, जैसे कि हम बाकी को बनाते हैं आपके लिए, अगर हम बनाते तो करेक्टली आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसको बना के देते हैं और आपके टीचर्स भी आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही बना के देंगे। तो आपको क्या प्रिपेयर करना है भाई, इस तरीका से पैसेजेस आपके पास जो भी चीज़ें होगा वो पैसेजेस, इन पैसेजेस को प्रिपेयर करके चले जाना। पूरे पैसेजेस को आपको पढ़ना है, ध्यान से वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। फिर नीचे पैसेज पढ़ने के बाद नीचे जो भी क्वेश्चन इस तरीके से देंगे उसका आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या बोला जा रहा है, व्हाट बेनिफिट कैन बी डिराइव फ्रॉम ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के क्या बेनिफिट्स है उसको आप ऊपर जब पैसेजेस पढ़ोगे तो यहाँ आप करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा कि कौन होगा करके, जिससे आपका 1 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट व्हाट इज ऑटोमेशन। व्हाट इज ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन का डेफिनेशन के लिए आपको वहां पर पढ़ोगे तब आराम से आप बता सकते हो कि द मशीन दैट कैन थिंक वो ऑटोमेशन है, या मशीन कैपेबल ऑफ लर्निंग देयर मिस्टेक हम उसको बोल देंगे, या मशीन दैट कैन इम्प्रूव ऑन परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं उसको हम ऑटोमेशन बोलेंगे। द प्रोसेस बाय विच मशीन कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस, या हम उस प्रोसेस को बोलेंगे कि मशीन को हम यूज करते अपने लिए। ये इस तरीके से पढ़ाई ऊपर को जब पैसेज पढ़ के आओगे तो इनका आप ठीक आराम से कर सकते हो। ये बहुत ही इजीएस्ट पेपर है कहा जाए तो। ठीक है, इतना इजी तो आता नहीं है, इस चीज़ों को मान के रखना, बट यहाँ पर दिया गया तो इन चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है। व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की क्या लिमिटेशन हो सकती है उसको आपको करेक्ट आंसर यहाँ से टिक कर लेना है। फिर आपको सीधा सीधा देखो 4 मार्क्स के लिए क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि 4 मार्क्स के लिए व्हाट बेनिफिट्स कैन बी डिराइव फ्रॉम ऑटोमेशन, की ऑटोमेशन के क्या होगा तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए तो उसके हिसाब से आप लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं सेक्शन बी पर। तो इसमें देखो हमें दिए क्या रहते, यू आर राज सुमी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी स्कूल दुर्ग ड्राफ्ट और नोटिस। देखो नोटिस बनाना है तो आपको ये क्लास 10th में ऑलरेडी आपने सीख रखे। तो यहाँ पर कुछ भी काम हो उसके लिए आपको क्या लिखना है, नोटिस करना है। यहाँ पर आपका टॉपिक है एनुअल स्पोर्ट डे के लिए। ठीक है, जिससे आपको 4 मार्क्स मिल पाए, तो ये जरूर प्रिपेयर करेंगे भाई नोटिस। उसी तरह के इसके और में भी दिया है, और में भी यहाँ पर डिबेट कंपटीशन के लिए आपको क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप जरूर प्रिपेयर करके जाओ क्योंकि ये तो कंफर्म टॉपिक होती है ना। फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या बोला जा रहा है, डिजाइन अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड। आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है फॉर यूर लाइब्रेरी ऑन दी वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग हैबिट्स। टॉपिक क्या है, वैल्यू ऑफ बुक्स पर, इस पर एक पोस्टर बनाना है। ठीक है, फॉर किसके लिए, योर स्कूल लाइब्रेरी के लिए। एक पोस्टर जैसे आता है तो उससे सभी लोग इंटरेक्ट हो, जिसमें सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं, आप छोटा मोटा डायग्राम भी बना सकते हो, उसमें 50 वर्ड से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर हुआ। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपको राइट अ लेटर टू कमिश्नर ऑफ चेन्नई कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट पुअर सैनिटरी कंडीशन। तो ये पुअर सैनिटरी कंडीशन तो आता ही है, तो ये आप कर सकते हैं। या नीचे में हमारा क्या है भाई कि यहाँ पर योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू प्ले, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। तो ये चांसेस थोड़ी सी इसका कम हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ 11th क्लास की अगर हम बात करें तो इसकी चांसेस कम होती है। ठीक है, तो आप ऊपर को प्रिपेयर जरूर कर लेंगे। फिर आगे आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल में देखो कंफर्म टॉपिक 11th-12th में नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुत होती है, मतलब रिपीट होने की चांसेस कम रहती है। इसलिए आप ये जो है जैसे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पर आपको लिख कर ही आना, जैसे कि और नेक्स्ट है इसके और में क्या दिया है, एम्ब्रेसिंग यूज ऑफ कंप्यूटर। तो ये कर सकते हैं, आपको सीधे यहाँ 10 मार्क्स के लिए दिया गया जो कि
आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर डू एज डायरेक्टेड आना है, तो डू एज डायरेक्टेड में आपको बहुत से हमारे चैनल पे उसका ग्रामर मिल जाएगा। टेंस वाइज नरेशन, ये मेन टॉपिक, इन तीनों को तो करके रखो। फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है उनके हिसाब से आप प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। वैसे भी ऑलरेडी जो चीज़ें पढ़े हो तो बन जाएगा। फिर सेक्शन सी में आपके बुक का क्वेश्चन आते हैं, तो बुक का इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। देखो क्या बोला जा रहा है कि 3 रीजन्स वाई द 67 Appler's grandmother was disturbed when he started going to the city school। तो ये वाली क्वेश्चन कर लेना। देखो इसमें स्कूल से बनाया हुआ खुद का, तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को 16 क्वेश्चन है आपके बुक का ही क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। तो पूरे बुक के भी क्वेश्चंस को आप इनके हिसाब से इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए और उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको देखने से थोड़ा आइडिया मिला होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस, किस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।